जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज के सेशन में हम लोग किरण पब्लिकेशन बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा कवर करेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस बुक में टोटल 29 सेट्स दिया हुआ है, ठीक है। और ये 2024 के एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट इस बुक में दिया हुआ है। अभी हम लोग इसी बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कवर करेंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी इस बुक को लेना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले फ्यूज के लिए मूल्यांकन यानी कि रेटिंग जो है वो किसके आधार पर प्रदान की जाती है। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और देखिए, अगर आपको इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता है तो आप सभी को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर बताना है। तो घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयोग किया जाने वाला जो फ्यूज के लिए रेटिंग होता है वो विद्युत धारा के आधार पर प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब यहाँ पर एक वर्ड है फ्यूज, तो फ्यूज से संबंधित क्वेश्चन बनता है कि फ्यूज जो है किसका मिश्रण होता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए फ्यूज किसका मिश्रण होता है। हालांकि साइंस क्लास में ये हम आपको बता चुके हैं, फ्यूज को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में फ्यूज को परिपथ में जोड़ा जाता है। चलिए आगे देखिए, कॉन्स्टेंटन तांबे और डैश की एक मिश्र धातु है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर क्या हो जाएगा। तो कॉन्स्टेंटन जो है ये कॉपर निकेल का मिश्र धातु है। तो कॉपर यानी कि तांबा और दूसरा क्या हो जाएगा, निकेल। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसमें आमतौर पर कॉन्स्टेंटन में तांबा की जो मात्रा होती है वो 55% होती है और निकेल की मात्रा 45% होती है, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा पीतल बताइए किसका मिश्र धातु है, तो ये तांबा यानी कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। कांसा पूछेगा किसका मिश्र धातु है, तो ये कॉपर और टीन का मिश्र धातु है। और हमने अभी आपसे पूछा फ्यूज, तो फ्यूज किसका मिश्रण होता है, लेड और टीन यानी पीबी और एसएन का मिश्र धातु होता है फ्यूज, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से क्या गैर जैव निम्नीकरणीय यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट है। चलिए बताइए, क्वेश्चन 3 के लिए आंसर क्या होगा। बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो देखिए, गैर जैव निम्नीकरणीय का मतलब होता है जो जल्दी से नष्ट नहीं होता है यानी जल्दी से घुलता नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, सब्जी होगा, मृत जीव जंतु होगा, फूल होगा या फिर प्लास्टिक। तो बिल्कुल सही है, प्लास्टिक जो है ये गैर जैव निम्नीकरणीय यानी कि ये जल्दी से नष्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही है। हीमोफोबिया डैश का डर है। बताइए, हीमोफिलिया नहीं है, ये हीमोफोबिया है। आंसर है रक्त। हीमोफोबिया जो है रक्त का अत्यधिक या तर्कहीन डर होता है। ये आमतौर पर कैसे होता है, तो देखिए, बचपन या शुरुआती किशोरावस्था में किसी कारण से अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाता है और उनसे बहने वाले रक्त के कारण जो डर उत्पन्न होता है वही होता है हीमोफोबिया। यानी कि हीमोफोबिया जो है एक प्रकार का रक्त का डर होता है। अब रक्त की बात करें, इसका पीएच मान 7.4 होता है जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। रक्त की बात करें तो इससे संबंधित एक याद रखिएगा रक्त समूह जिसको बोलते हैं ब्लड ग्रुप। तो इसका पता किसने लगाया था, तो कार्ल लैंड स्टीनर ने।
अच्छा, रक्त जो है किस प्रकार का उत्तक है? तो ये तरल संयोजी उत्तक है, ध्यान रखिएगा। और साथियों, जैसे ही आपका क्लास खत्म होगा इसका पूरा पीडीएफ आपको आंसर के साथ मिल जाएगा, प्लस जो भी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं इसका नोट्स भी आपको मिल जाएगा इस बिहार पुलिस 2025 के बैच में, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको बैच के बारे में जानकारी चाहिए तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, या फिर अभी वेट कीजिए, क्लास के लास्ट में इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस है जो सामान्यतः लाइट बल्बों में पाई जाती है? तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आर्गन। क्या हो जाएगा? आर्गन। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब देखिए, वायुमंडल से संबंधित क्वेश्चन बनता है कि बताइए वायुमंडल में कौन सा अक्रिय गैस सबसे अधिक मात्रा में होता है? तो यही आर्गन, 0.93% सबसे अधिक होता है आर्गन वायुमंडल में अक्रिय गैस में। लेकिन सिर्फ गैस में पूछे सबसे अधिक तो नाइट्रोजन होता है 78%, ऑक्सीजन कितना होता है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है 0.03%, और अक्रिय गैस में सबसे अधिक होता है आर्गन। अच्छा, कौन सा अक्रिय गैस है जो कि वायुमंडल में बिल्कुल भी नहीं है? तो ये है रेडॉन। हाइड्रोजन की बात करें, इसके 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना जाता है। आगे देखिए, दालचीनी मसाला मूलतः कहाँ का है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और साथियों, बिहार पुलिस 2025 का जो बैच है इसमें ऑलरेडी आपका सब्जेक्ट वाइज क्लास स्टार्ट हो गया है, इसलिए आप लोग ज़्यादा इंतजार मत कीजिए, फटाफट से बैच के बारे में जानकारी ले लीजिए। तो दालचीनी को और क्या बोला जाता है? तो याद रखिएगा, यहाँ पर लिख देते हैं सिनामोमस। सिनामोमस, ठीक है, सिनामोमस वेरम। अगर आपसे पूछ ले कि सिनामोमस वेरम किसे कहते हैं तो दालचीनी को ही कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये मूलतः भारत हो गया, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार में पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में श्रीलंका दिया हुआ है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? महावेली गंगा। क्या है? महावेली गंगा। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो मगरमच्छों में डैश प्रकोष्ठीय हृदय होता है। आंसर है 4। मगरमच्छों में 4 प्रकोष्ठीय हृदय होता है। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, घोंघा का संबंध किस संघ से है? आंसर हो जाएगा मोलास्का। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और घोंघा की बात करें, ये अकशेरुकी होता है। क्या होता है? अकशेरुकी। इसका मतलब ये आपको समझाते हैं, अकशेरुकी। देखिए, एक होता है कशेरुकी जीव, एक होता है अकशेरुकी जीव। तो अकशेरुकी जीव में क्या होता है? उसमें रीढ़ नहीं पाया जाता है, और कशेरुकी जीव में रीढ़ पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हम लोग के शरीर में क्या होता है? रीढ़ होता है, तो हम लोग क्या है? कशेरुकी में है, जबकि घोंघा में रीढ़ नहीं होता है, तो ये अकशेरुकी है। तो मोलास्का अकशेरुकी का दूसरा सबसे बड़ा संघ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और घोंघा का संबंध जो है इसी मोलास्का से है। आगे देखिए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है? ये सिंपल सा क्वेश्चन है। शुष्क बर्फ को ही ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। आगे देखिए, लाल कृमियों में डैश नामक एक संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर क्या होगा? बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है। तो लाल कृमियों में कौन सी संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उसकी सहायता करती है? तो ये होता है पक्वाशय, जिसको बोलते हैं गीजड़। यहाँ पर डी ऑप्शन आपको, ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसको आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। लाल कृमियों में क्या होता है? भोजन जो है ग्रास नली के माध्यम से गुजरता है। यहाँ से आपको पूरा फैक्ट बता देते हैं। लाल कृमि में क्या होता है? भोजन जो है ग्रास नली के माध्यम से गुजरता है, और फिर यह अमाशय के अग्रभाग,
ठीक है। अमाशय के अग्रभाग जिसको कहते हैं क्रॉप, ठीक है। यहाँ पे देखिए अमाशय का अग्रभाग लिखा गया है ब्रैकेट में क्रॉप। तो भोजन जो है लाल कृमि में क्या होता है, ग्रास नली के माध्यम से गुजरता है, फिर ये अमाशय के अग्रभाग जिसको क्रॉप कहते हैं उसमें चला जाता है, जहाँ इसे स्टोर किया जाता है और फिर अंततः इसे पक्वाशय में भेजा जाता है और पक्वाशय में क्या होता है, भोजन पीसा जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन पक्वाशय यानी कि गीजड़। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, डेली आप लोग सेट लगाइए। तो ये हो जाएगा साइनोलॉजी, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्रेनियोलॉजी में क्या होता है, तो विभिन्न मानव जातियों के खोपड़ी के आकार, प्रकार और अनुपात में अंतर का अध्ययन होता है क्रेनियोलॉजी। कार्पोलॉजी में क्या होता है, तो फल और बीज के अध्ययन से संबंधित है कार्पोलॉजी। ये सभी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी प्राणी नहीं है। अभी हमने आपको बताया था कशेरुकी और अकशेरुकी। तो अकशेरुकी जीव क्या होता है, ऐसे जीव होते हैं जिनकी रीढ़ में हड्डी नहीं होती है। फिर से रिपीट कर देते हैं, अकशेरुकी जीव क्या होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, वो कहलाता है अकशेरुकी। और अकशेरुकी में अभी हमने आपको बताया था घोंगा आ जाएगा और इसमें क्या आ जाएगा, मकड़ी आ जाएगा, बिच्छू आ जाएगा, ठीक है, झींगा मछली आ जाएगा, केकड़ा आ जाएगा। इन सभी में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, इसलिए अकशेरुकी है। और कशेरुकी में कौन कौन आ जाएगा, तो कशेरुकी में आपका आ जाएगा स्तनधारी। स्तनधारी में आपका मानव भी आ जाएगा, उभयचर, पक्षी, मछली, सरीसृप, ठीक है, ये सभी क्या है आपका कशेरुकी है। तो यहाँ पर देखिए मछली दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे क्या पूछा गया है, कौन नहीं है, तो घोंगा जो है ये आपका कशेरुकी नहीं है, ये क्या है अकशेरुकी, क्योंकि इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। बाकी पक्षी, मछली, स्तनधारी, सरीसृप ये सभी में रीढ़ की हड्डी होती है, इसलिए कशेरुकी प्राणी है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सिरके का प्रमुख घटक है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एसिटिक अम्ल होता है सिरका में, कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक। सिट्रिक अम्ल होता है नींबू संतरा में। लैक्टिक अम्ल होता है दूध और दही में। चाय में कौन सा अम्ल होता है, टैनिक अम्ल। जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फॉक्साइड को किस एसिड में परिवर्तित करता है, तो ये है सल्फेनिक एसिड। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड होता है यानी कि H2SO4, इसको अम्ल का राजा बोला जाता है और ये एक प्रबल अम्ल का उदाहरण है। नाइट्रिक अम्ल भी प्रबल अम्ल का उदाहरण है। निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन से ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है। आज के क्लास में जो भी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहे हैं, जैसे कि ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है ये सब इसका नोट्स आपको मिल जाएगा बैच में और इसका PDF भी मिल जाएगा आंसर के साथ में। तो ये हो जाएगा आपका थाइमस ग्रंथि, ये फेफड़ों के बीच में होता है जिसको बाल्य ग्रंथि भी बोला जाता है। पीयूष ग्रंथि जिसको पिट्यूटरी कहते हैं, ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है और इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। और इस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, वृद्धि हार्मोन। ये सब साइंस क्लास में हम बता चुके हैं। भौतिकी का कौन सा नियम बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी हो जाती है तो उनके बीच बल उनके पूर्व मान से 1/4 तक कम हो जाता है। तो याद रखिएगा डायरेक्ट ये कूलॉम का नियम है। एक अश्वशक्ति लगभग होता है। और साथियों बहुत ही जल्द आपका फिर से साइंस और ज्योग्राफी का भी क्लास स्टार्ट होने वाला है, तो इसका हो जाएगा 746 वाट। एक समुद्री मील डैश के बराबर होता है। ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। इसका आंसर है 1852 मीटर। निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के व्यक्ति को प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार सबसे पहले प्राप्त हुआ था। देखिए पुलित्जर पुरस्कार ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में।
तो भारतीय मूल के किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार सबसे पहले मिला था? तो गोविंद बिहारी लाल को। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 1937 में दिया गया था। ठीक है, 1937 में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति बने थे। ग्रैमी अवार्ड किसमें दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। किस भारतीय राज्य में गमच्छा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? आंसर है असम। असम, ठीक है। असम में नेशनल पार्क याद रखिएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है मानस नेशनल पार्क। ये दोनों कहाँ पर है? असम में है। ठीक है। साइलेंट वैली कहाँ पर है? केरल में है। पेरियार अभयारण्य कहाँ पर है? केरल में। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ पर है? राजस्थान में। श्रीलंका की संसद में कितने सदस्य होते हैं? आंसर है 225। कितने होते हैं? 225। डैश भारतीय राज्य में विवाह के दौरान लोकप्रिय लोक नृत्य विहुला गिद्धा किया जाता है। तो गिद्धा हम सभी जानते हैं पंजाब से संबंधित है, भांगड़ा भी पंजाब से संबंधित है, गरबा डांडिया गुजरात से संबंधित है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, पंजाब। अच्छा, कूका आंदोलन कहाँ पर हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो कूका आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक है? इस बार 2024 में जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें पुस्तक और लेखक सभी क्वेश्चन बना था। तो इसका आंसर हो जाएगा नीरज सिंह चौधरी। कौन है? नीरज सिंह चौधरी। स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना ओलंपिक स्वर्ण किस वर्ष जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1948 में। स्वतंत्र भारत ने बोला गया है हॉकी के खेल में अपना ओलंपिक स्वर्ण जो है 1948 में जीता था। साइलेंट वैली नेशनल पार्क डैश भारतीय राज्य में स्थित है? तो अभी हमने आपको बताया केरल में। कहाँ पर है? केरल में। पेरियार अभयारण्य भी कहाँ पर है? केरल में। केरल को गरम मसालों का राज्य बोला जाता है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन पूछे तो मध्य प्रदेश में है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से सबसे अधिक वन पूछे मिजोरम में। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है जो कि हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में सबसे आगे है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर कौन सी वैली है? तो यहाँ पर है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ? तो हम सभी जानते हैं 1971 में हुआ था। ये तो होगा नहीं ना, ये होगा। अब दो बचा है तो ये हो जाएगा 16 दिसंबर 1971 को। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा क्या है? टका। डैश न केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी बल्कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। तो हम सभी जानते हैं श्री माओ भंडार नायके ये विश्व की, ठीक है, पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। कहाँ की? श्रीलंका की। अच्छा, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो हम सभी जानते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। किरण का पर्यायवाची कौन सा होगा? अब चलिए यहाँ से हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन है। बताइए किरण का पर्यायवाची क्या होगा? तो किरण का पर्यायवाची यहाँ पर हो जाएगा रश्मि। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, ध्यान रखिएगा। तटिनी जो है ये नदी का पर्यायवाची है। किसका है? नदी का पर्यायवाची है। भानुजा किसका पर्यायवाची है? तो ये यमुना का पर्यायवाची है। यमुना, यमुना, यमुना का पर्यायवाची है भानुजा। और रसिका की बात करें तो ये जीव का पर्यायवाची है। ये सब आपको ध्यान रखना है। फिर से रिपीट कर देते हैं। किरण का पर्यायवाची रश्मि, नदी का तटनी, जीव का रसिका, यमुना का भानुजा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? तो कवि का होता है कवित्री, लेकिन लिखा जाता है इस प्रकार से कवयित्री। ठीक है। लेखिका जो है ये लेखक का पर्यायवाची है। बाकी ये गलत है, इस तरह से नहीं होता है। व्यास का विलोम कौन सा होगा?
तो व्यास का विलोम होता है समास। क्या होता है? समास होता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। संश्लेषण का विलोम क्या होता है? विश्लेषण। संगीन का विलोम क्या होता है? आसान। ठीक है, संगीन मतलब घना। ठीक है, कठिन इसका उल्टा होता है आसान। और सब हो गया यहाँ पे समास का व्यास। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो बच्चे को काटकर अनार खिलाओ, बच्चे को काटकर अनार खिलाओ, काटकर अनार बच्चे को खिलाओ, ये तो पूरा गलत है। अनार बच्चे को काटकर खिलाओ, ये भी गलत है। बचा ए और सी। बच्चे को काटकर अनार खिलाओ, बच्चे को अनार काटकर खिलाओ, ये देखिए सही है। ठीक है, बच्चे को काटकर अनार खिलाओ और बच्चे को अनार काटकर खिलाओ, ये आपका सही है, परफेक्ट। सी ऑप्शन सही है। हरिऔंध जी की प्रमुख कृतियाँ कौन सी है? देखिए, हरिऔंध शॉर्ट नाम है, पूरा नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध। और इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन सी है? तो प्रियवास है, प्रिय प्रवास है, चोखे चौपदे है, वैदेही वनवास, ये सभी है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, ध्यान रखिएगा। मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या है? चलिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हार जाना। मुंह की खाना हार जाना। रश्मि वाजपेयी किस पत्रिका के संपादक है? तो ये नटरंग पत्रिका के संपादक है रश्मि वाजपेयी। इनमें से कोदंड का पर्यायवाची कौन सा है? आंसर है धनुष। ठीक है, धनुष का पर्यायवाची कोदंड या फिर कोदंड का पर्यायवाची धनुष है। मनोहर शब्द में कौन से संधि प्रयुक्त है? तो मनोहर का होता है मनः धन हर, तो इसमें विसर्ग है, तो कौन संधि हो जाएगा? विसर्ग संधि मनोहर में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तपोवन में पूछे तो तपह जोड़ वन, तपह जोड़ वन, इसमें भी क्या है? विसर्ग संधि है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो ये होगा आस्तिक। ठीक है, और जिसको ईश्वर में विश्वास ना हो, नास्तिक। घनानंद ग्रंथावली में कितनी रचनाएं संकलित है? याद रखिएगा, टोटल 16 रचनाएं संकलित है। चलिए आगे देखते हैं 40 नंबर। 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में एक फैक्ट्री खोलने के लिए कैप्टन विलियम हॉकिंस को सम्राट डैश से अनुमति लेने के लिए उनके दरबार में भेजा था। तो 1608 में भारत कौन आया था? ठीक है, किसके दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। कौन? तो कैप्टन विलियम हॉकिंस। यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो चले साथियों, आज का प्रैक्टिस सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। ठीक है, और इसका पीडीएफ आपको कहाँ पर मिल जाएगा? तो इस बिहार पुलिस 2025 के बैच में। अब इस बैच के बारे में अगर आपको जानना है तो अभी आप लोग बने रहिए, और जिनको पता है अब आप लोग छोड़कर जा सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं, ये है आपका बिहार पुलिस का बैच। बैच में क्या क्या मिलेगा ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। बाकी आपको डिटेल्स में जानना है तो इस पर मैसेज कीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। आपको प्ले स्टोर पर सक्सेस वर्ल्ड MCQ एप्लीकेशन मिल जाएगा। सक्सेस वर्ल्ड MCQ, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उसको इंस्टॉल कीजिए। ये वाला बैच आपको मिल जाएगा, ले सकते हैं।